हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है। तो हम लोग फिर से करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसे हम एडोब एनिमेट का एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इस तरह से मेरा टॉकअप दिखाई देगा। फाइल में जाना है, न्यू में क्रिएट करना है। उसके बाद इस तरह से आपको टॉकअप दिखाई देगा, इसमें क्रिएट करना है। यह सभी को मालूम है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। ओपन होने के बाद यह देखिए मेरा जो है सो क्या है, टूल है। यह मेरा क्या है, टाइमलाइन है। टाइमलाइन के विषय में क्या किए थे हम लोग पिछली क्लास में, हम लोग क्या किए थे देख लिए थे। हम लोग F5 कैसे होता है उसके विषय में हम लोग देखे थे। तो फिर से आज देख लेते हैं कि F5 कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए, यह जो है ये खंड बाय खंड है। यहाँ पे जाइए, देखिए यहाँ 30 दिया हुआ है और 30 के ऊपर दिया हुआ है 1 सेकेंड। अगर यदि आप कोई भी वीडियो को F5 करके यहाँ तक रखते हैं तो आपको 1 सेकेंड का वीडियो बनेगा। और अगर यदि आप जो है सो यहाँ तक रखते हैं F5 करके तो आपको 2 सेकेंड का बनेगा। यह आपको ध्यान रहे। अगर यदि F5 करना है तो तो फिर इस पर जाके क्लिक करके और की बटन से क्या करेंगे, हम F5 को बटन प्रेस करेंगे तो उतना मेरा स्पेस दे देगा। देखिए फिर से अगर यदि यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे और F5 करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यह स्पेस दे देगा। या नहीं तो फिर इसको हम क्या करेंगे, इससे ड्रैग करेंगे यानी माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से इसको खींचना है। जो ही इसको हम खींचेंगे तो इस तरह से ऑप्शन देगा और हम इसको क्या कर देंगे, F5। अगर F5 नहीं कर पाते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंसर्ट फ्रेम। इसको जो ही हम लोग क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ तक आ जाएगा। और अगर यदि बीच में इस तरह से ड्रैग करके अगर यदि रखिएगा और जैसे F5 करते रहिएगा तो जितना आप चाहे उतना जो है सो क्या कर सकते हैं, फ्रेम को आगे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखने के बाद जो ही हम लोग इस तरह से करते हैं यह मेरा छोटा होते जा रहा है। इसका मतलब है जो इससे मेरा क्या हो रहा है, यह फ्रेम मेरा आगे बढ़ रहा है यानी स्पेस आगे बढ़ रहा है। देखिए ये छोटा हो रहा है। अगर यदि इसको हमको डिलीट करना है, अगर यदि आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं तो सबसे पहले F5 करना है। F क्या करना है, F5। और अगर यदि इसको डिलीट करना है, छोटा करना है, ये स्पेस को क्या करना है, छोटा, तो यह मेरा जो ड्रैग करके जैसे इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम छोटा कर सकते हैं। इस तरह से ड्रैग किए और FN शिफ्ट F5 करेंगे। अगर यदि आप लैपटॉप यूजर हैं तो क्या करना है, FN शिफ्ट F5। ये तीनों बटन को अगर यदि प्रेस कीजिएगा और F5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यह छोटा होगा। देखिए यहाँ आपको जो है सो बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो है सो क्या हो गया, कम हो रहा है। और जब यह आगे बढ़े तो यह आपका छोटा होगा और यह जब सो छोटा हो तब समझ लेना कि यह मेरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे स्पेस जो दिया हुआ है बड़ा दिखेगा। देखिए अब यहाँ तक है। इसको हम डिलीट करते हैं, F5 करते हैं तो देखिए मेरा क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से इसमें हम देख सकते हैं F5 कैसे होता है और F5 को हम कैसे फ्रेम को कैसे डिलीट कर सकते हैं और फ्रेम को हम लोग कैसे ले सकते हैं। इसमें देखिए इसके करीब में जाइएगा तो दिया हुआ है इंसर्ट की फ्रेम। तो यहाँ से भी आप जो है सो इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ तक मेरा आ जाएगा।
इसको अगर यदि डिलीट करना है तो जो है सो Fn शिफ्ट F6 करना पड़ेगा। तो यार इसके अंदर जो पॉइंट दिया हुआ था वो मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह जो मेरा दिया हुआ इंसर्ट फ्रेम, इसको क्लिक कीजिएगा और इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका F5 यहाँ से भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए ये मेरा क्या है, F5, यानी फ्रेम को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा, इसको डिलीट करना है तो जो है सो इस पर राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है रिमूव फ्रेम, तो यहाँ से भी हम छोटा कर सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से ड्रैग कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और कर दीजिए रिमूव फ्रेम, तो देखिए इस तरह से इससे भी हम कम कर सकते हैं। तो ओनली फॉर जो है सो F5 के विषय में क्या किया अभी हम देखें। उसके बाद F5 मेरा यह जो दिया हुआ देखिए इंसर्ट फ्रेम क्या है, इंसर्ट फ्रेम, और यह मेरा जो है इंसर्ट की फ्रेम है, यह जो है सो F6 है, क्या है F6, और यह मेरा F7 है। ओनली फॉर देखिए इसमें जो है सो आपको बताते हैं, ब्रश लेते हैं, बड़ा साइज है थोड़ा, Ctrl+Z, इसका जो है सो साइज क्या कर लेते हैं, हम कम कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर आपको काम आएगा F5, F6 और F7 और आता है F8। इसमें विशेषकर 4 ही कॉन्सेप्ट, क्या है विशेष ही 4 कॉन्सेप्ट। F5 का काम है फ्रेम को बढ़ाना, फ्रेम को बढ़ाया जा सकता है, और इसी से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेम को घटा सकते हैं। शिफ्ट F5 करेंगे तो फ्रेम मेरा कम हो जाएगा, और ओनली फॉर F5 करते जाएंगे तो मेरा ये बढ़ते जाएगा। और अगर यदि आप लैपटॉप यूजर है तो Fn शिफ्ट F5 करेंगे तो यह मेरा क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए दिया हुआ है F6, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट की फ्रेम, इसका शॉर्ट फॉर्म है F6, और इसका जो है सो यह एडोब एनिमेट के नेम से हम लोग क्या जानते हैं, इंसर्ट की फ्रेम। इसका काम है बदलाव, मोटिवेशन, मतलब जो है सो उसको बदलाव करना, इमोशन देना। जैसे क्या कहते हैं, एक ओवल हम बनाते हैं इस जगह पे देखिए, और हम क्या करते हैं F6 यहाँ पे डालते हैं और इसको क्लिक, क्या करते हैं, इसको हम क्लिक करते हैं और थोड़ा सा इस साइड करते हैं, तो देखिए यह जो है सो आपका क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से है, और अगर इसको हम यहाँ पे जाएंगे और इस तरह से इसको सेलेक्ट करेंगे और की बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम क्या कर देते हैं, छोटा, तो देखिए यह जैसे एक फ्रेम के पहले मेरा यहाँ पे था और बड़ा साइज था, और जैसे ही इस फ्रेम में जाता है क्या होता है, झटके के साथ छोटा हो जाता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको बदलाव करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, या टेढ़ा करना है, या ऊपर करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, F6 डाल करके आप जहाँ उसको रख सकते हैं वहाँ आपको ले जाना है। उसके बाद आता है F7, क्या आता है F7, तो F7 का काम है ब्लैंक की फ्रेम देना, यानी खाली जगह बनाना। देखिए यहाँ पे जैसे है
यहाँ पे जाएंगे फ्रेम में और कर देंगे हम F7, या नहीं तो फिर इसको क्लिक करेंगे। इसको ज्यों ही हम क्लिक करेंगे, देखिए मेरे यहाँ जो आपको खाली जगह दे दिया, पूरा खाली, पूरा लेयर मेरा क्या हो गया, खाली। अब इसमें हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। और जैसे हम लोग F6 इधर पीछे जाएंगे तो मेरा इस तरह से पहले था, और जैसे ही हम आगे गए तो मेरा इस तरह से दिखाई दिया। और फिर यहाँ जाएंगे और क्या कर देंगे हम F7, तो मेरा फिर खाली जगह दे देगा। आप इसमें जो भी आप लिखना चाहे या कुछ भी करना चाहे आप कर सकते हैं। जैसे इसमें जाइए, देखिए आगे इस तरह से हो गया। उसके बाद है इसमें एक ओनली फॉर इफेक्ट, जो इफेक्ट को कभी भूलना नहीं है। जिसको हम लोग इफेक्ट को बोलते हैं सिंबल। क्या बोलते हैं, सिंबल। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को सिंबल किया जाता है। जैसे होता है ना ग्रुप, जैसे मान लिया जाए यह पॉइंट दिया हुआ, क्या है, यह पॉइंट दिया हुआ है। इसको क्या करना है, हमको सभी को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल G कर देंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। देखिए अब इसको कहीं भी इसको हम उठा के ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको कहीं भी उठा के इसको हम ले जा सकते हैं। तो ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें हमको चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो चेंजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट करना पड़ेगा। तो इफेक्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे कन्वर्ट टू सिंबल, इसको जो ही हम क्लिक करेंगे मेरा इफेक्ट हो जाएगा। या नहीं तो फिर इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जो है सो की बटन से इफेक्ट बटन को प्रेस करना है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन देगा, क्या देगा, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो इसमें देखिए 3 टाइप का सिंबल होता है, मूवी क्लिप है, बटन है और ग्राफिक है। बटन जो है सो मेरा इस जो हम लोग काम कर रहे हैं 2D एनिमेशन में, इसका उपयोग नहीं है। ज़्यादातर मेरा क्या है, ग्राफिक का है और थोड़ा जो है सो क्या है, मूवी क्लिप का है। तो अधिकांश जो है सो क्या करेंगे, हम ग्राफिक करेंगे और कर देंगे इसको ओके। अब जो ही ओके कीजिएगा तो चारों बगल तो वायर जैसा था ही, लेकिन बीच में क्या है, देखिए यहाँ पे एक आपको पॉइंट बताएगा। देखिए क्या बताएगा, पॉइंट। और की बटन को प्रेस करेंगे तो मेरा जिस जगह से पॉइंट दिखाई दे रहा था वो पूरा क्लीन नहीं दिख रहा था, लेकिन की बटन को जैसे हम प्रेस करेंगे आपको बताएगा बीच पॉइंट मेरा इस जगह पे है। अब जब इफेक्ट हम कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्रुप करने के बाद अंदर तो जा सकते हैं, इसमें भी अंदर जा सकते हैं। देखिए अंदर चला गए, अंदर जाने के बाद और अंदर जाएंगे और इसको हम क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो इफेक्ट का पर्पस है कि अंदर जा कर के आप काम कर सकते हैं और एक बंडल मेरा जैसा बन जाता है। यानी उसमें कोई भी अंदर जाके चेंज कीजिए और बाहर में उसको एक जगह से कहीं दूसरी जगह उसको ले जाइए। तो ओनली फॉर आज की क्लास में हम लोग देखे F5, F6, F7। F5 का काम होता है फ्रेम को बढ़ाना और फ्रेम को घटाना, और F6 का काम होता है कोई भी की फ्रेम डालने के बाद उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उसको हम ले जा सकते हैं। तो कभी भी अगर यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर यदि जैसे हाथ है, हाथ को हिलाना है तो उसमें F6 का आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ अगर यदि ऊपर नीचे करेंगे तो हाथ जो है मेरा नीचे इस जगह पे रख देना है, और F6 यहाँ पे जाने के बाद क्या करेंगे, हाथ को हम ऊपर कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यह हाथ ऊपर करते हुए आपको दिखाई देगा। तो F6 का यही काम होता है। उसके बाद है F7 का काम है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली आपको जगह दे देगा। आप जो भी उस वहाँ पे लिखना चाहे, पढ़ना चाहे, कोई भी ऑब्जेक्ट को रखना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, F7 करके उसको रख सकते हैं। और उसके बाद है इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, सिंबल, यानी उसको सिंबल करके एक ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप बनाने के बाद जैसे उसके अंदर जा कर के क्या कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। यानी उसको हम इफेक्ट करने का मेन पर्पस होता है किसी को कंट्रोल करना। जब तक हम इफेक्ट नहीं करेंगे, सिंबल नहीं करेंगे, किसी को हम अपने
काबू में नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, असेंबल किया जाता है, ताकि उसको हम बाहर से उसको कंट्रोल कर सकें। क्या कर सकते हैं, बाहर से उसको हम कंट्रोल कर सकें। अगर ये हम असेंबल नहीं करेंगे तो हम बाहर से उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या कंट्रोल कैसे करेंगे, जब आगे क्लास में आपको बताया जाएगा तो आपको पूर्ण रूप में समझ में आया जाएगा कि इफेक्ट जो है सो एनिमेशन के लिए कितना ज़रूरी है। ठीक ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यदि मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। इससे जो है सो हमको वीडियो बनाने को उत्साहित करता है। इसलिए कमेंट और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।